और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं दिल दहला देने वाली तस्वीर की। दरअसल सिवनी जिले के एक गांव में 50 से ज्यादा गौवंशों को मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश में एक के बाद एक गौकशी के मामले सामने क्यों आ रहे हैं। देखिए बेजुबानों की निर्मम हत्या से जुड़ी सिवनी से ये स्पेशल रिपोर्ट। सिवनी में गौवंश से क्रूरता, बेजुबानों की फिर निर्मम हत्या। गायों का गुनहगार कौन? नदी तालाब में पड़े इन गौवंश के शव को देखिए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें सिवनी जिले के धूमा, मझगवा और धनोरा गांव की है, जहां 50 से ज्यादा गौवंश की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। सभी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि पूरा पुलिस और पूरी तरीके से प्रशासन के सभी विभाग इसमें जुटे हुए हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं और शीघ्र ही हमें इस घटना के पीछे कौन है वो भी पता चलेगा और उस अनुसार उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। इस विभत्स घटना को लेकर हिंदूवादी संगठन विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए गौरक्षा के नाम पर प्रदेश सरकार को नाकाम बताया, जबकि भाजपा नेता दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कह रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की सरकार नाकाम हो चुकी है गौरक्षा के मामले में। इन्हें सिर्फ राजनीति करने के लिए गौरक्षा का नाम लेना आता है। गौरक्षा के नाम पे ये जीरो हैं। इस सरकार जो 2 दशक से बीजेपी की सरकार है, उसके राज में अगर ये सब हो रहा है तो सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे लोग जो सरकार से मिले हुए हैं, उनके संरक्षण में ये सारे काम चलते हैं। उनके ही काम इस तरह के हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। कुछ दिन पहले ही मंडला में गौ तस्करों के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की थी। ऐसे में बड़ी संख्या में गौवंश की हत्या कर आरोपी क्या प्रशासन को सीधी चुनौती दे रहे हैं? अंकित रजक, IBC 24 सिवनी। तो 50 से ज्यादा गौवंश की हत्या का मामला सामने आया है सिवनी में और ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम पहुंची हुई है। पूरा अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आपको याद होगा कि इससे पहले मध्य प्रदेश के मंडला में ही गौकशी का मामला सामने आया था। तब आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई थी, उनके घर को जमींदोज कर दिया गया और अब ये नया मामला सामने आया सिवनी में। सिवनी के 2 गांव में 1 या 2 नहीं 50 गायों को मौत के घाट उतार दिया गया और गला रेत कर इनकी हत्या कर दी गई है। इसके पीछे क्या वजह रही, इसके पीछे आरोपी कौन है, ये तमाम बता दें आपको कि कुछ सवाल है जो IBC 24 लगातार सामने रख रहा है। और अब सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त सिवनी के ही इस गांव में मौजूद हैं जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। विजेंद्र से भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ा सवाल यह कि आखिर एक के बाद एक मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले सामने क्यों सामने आ रहे हैं। विजेंद्र, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो में ही मौजूद है, बताइए अभी वहां पर किस तरह के हालात आप देख पा रहे हैं। SP, कलेक्टर सभी जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन आखिर सिवनी में गौवंश से क्रूरता का इतना बड़ा मामला सामने कैसे आया और आरोपियों के पास कब तक पहुंचेगी पुलिस? बिल्कुल, ये वो सवाल है जो न सिर्फ सिवनी के बाशिंदे बल्कि हर शख्स अब प्रशासन से और सरकार से भी पूछ रहा है। इस वक्त मैं बता दूं आपको कि सिवनी ज़िले के धूमा थाना क्षेत्र के गरघटिया गांव में मौजूद हूं और ये ग्राउंड ज़ीरो ही है। ये वो स्पॉट है जहां से 28 गौवंश के शव बरामद हुए। ये जो वन क्षेत्र मेरे बाईं ओर आप लगा हुआ पूरा देख रहे हैं, यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 28 गौवंश बुरी तरह कत्ल कर दिए गए और उन्हें यहाँ पर उनके शव लावारिश छोड़ दिए गए। और अब प्रशासन की ओर से इन गौवंशों को यहाँ पर जो शव थे वो दफन कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है, जो घटना स्थल को देखकर आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। आप देखेंगे कि हमको भी यहाँ तक पहुँचने के लिए पैदल कई किलोमीटर आना पड़ा है और आगे भी आप देखेंगे चूँकि बारिश भी यहाँ पर हो रही है और ये जो पहाड़ी है जहाँ पर ये गौवंश मिले हैं, यहाँ बड़े वाहन कोई चल नहीं सकते। आगे मिट्टी बही हुई है, लिहाजा इस बात की पूरी आशंका है कि ये जो गौवंश यहाँ पर लाए गए थे वो किसी वाहन में भर के नहीं लाए गए, बल्कि आगे जो वन क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहाँ से इस जंगल के रास्ते से ही हाँकते हुए उन्हें यहाँ पर लाया गया और इसी स्थान पर यानी जंगल के भीतर ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये आरोपी कौन थे, इसका पता लगाया जाना ज़रूरी है। पुलिस ने 60 से 70 जो तादाद अभी बताई जा रही है संदेही, उनको
हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये वन क्षेत्र है और ये गरघटिया गांव मेरे दाईं ओर आपको नज़र आएगा। ये आगे जाकर यानी जंगल जो है वो गांव से बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर बसा हुआ है और ऐसे में यहाँ अगर कुछ हुआ तो उसकी जानकारी गांव तक नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी पंचम सिंह उइके हमारे साथ हैं, जो कि ग्राम पंचायत गरघटिया में वन समिति के आप अध्यक्ष हैं। आपने सबसे पहले इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस के पास धूमा थाने में जो FIR लॉज है वो पंचम सिंह उइके आपके द्वारा ही दर्ज करवाई गई। आपने क्या देखा और क्या आशंका है? क्या यहाँ पर कोई वाहन आया, कोई संदिग्ध गतिविधि देखी, या आपको लगता है कि जंगल से ही हाँक कर उन्हें लाया गया और यहीं कत्ल किया गया? क्या कुछ पाया, शिकायत क्या की आप? सब यहाँ तो जंगल के रास्ते ही लाए गए होंगे और यहाँ कत्ल कर दिए, है ना। कब ये सूचना मिली है आपको और क्या पाया? 1-2 दिन में कुछ ऐसा संदिग्ध घटनाक्रम हुआ या क्या पता चला? अब मेरे को तो पतिराम और सीताराम ने फ़ोन पे बताया कि यहाँ गऊ को हत्या कर दिए हैं। फिर मैं और नागीदार, एक चौकीदार, तीनों गए तो देखा तो वास्तव में वहाँ गौ माता का हत्या कर दिए थे। फिर हम लोगों ने डिप्टी रेंजर से बात की। डिप्टी रेंजर बोले आप जाइए, कहने कि पंचनामा बना को थाना में। ये जो मंजर आपने देखा होगा, जाहिर सी बात है आपकी भी रूह कांप गई होगी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? अरे साहब, हम तो ये चाहते हैं कि हत्यारे को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। जो जिसने हत्या की है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? किस तरह की कार्रवाई प्रशासन से, सरकार से चाहते हैं? सरकार आपको सुन रही है? सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं साहब कि दोबारा घटना ही ऐसा कि कहीं ना हो और देखने का ना मिला। जब पहली बार देख रहे हैं ऐसी घटना, हम हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और सरकार प्रशासन भी उनको ध्यान दे और उनको बंद किया जाए। जी, बताना चाहूँगा आपको कि आदिवासी बहुल गांव है और यहाँ पर ये भोले भाले आदिवासी ही मुख्यतः रहते हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में कभी इस तरह की घटना नहीं देखी। लेकिन अब चूंकि ऐसी घटना हुई है, 28 गौवंश तो इसी स्थान से मृत अवस्था में बरामद हुए, जिन्हें बुरी तरह बेदर्दी के साथ, बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। इसके रिएक्शन हम लगातार देख रहे हैं। हिंदू संगठनों ने कल सिवनी बंद बुलाया है और ये मांग की है कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो उग्र आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। कल सिवनी बंद भी रहेगा। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। मंडला में भी अभी हमें पुराना केस सामने याद आता है। इस पूरे वारदात के बाद वहां पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई थी, आरोपियों के घरों को वहां पर जमींदोज कर दिया गया। लेकिन सिवनी में दिल दहला देने वाली वारदात, 1 या 2 नहीं, 50 गायों को यहां मौत के घाट उतार दिया जाता है और प्रशासन को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं लगती है। आपने बताया, पूरी वो जगह भी आपने दिखाई कि किस तरह से जंगल के रास्ते यहां पर गौवंशों को लाया गया और फिर गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस अब किस एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सबसे बड़ा सवाल है कि हत्यारा कौन है, कब तक पुलिस की गिरफ्त में होगा, उनको पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही है? बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी जो भैंसवाही में कार्रवाई हुई है पड़ोसी मंडला जिले में, उसके 10 आरोपी अभी फरार हैं। उन तक पुलिस अभी पकड़ नहीं बना पाई है, उन तक पहुंच नहीं बना पाई है। हालांकि उनके घर जहां पर अवैध तौर पर कत्लखाने चलाए जा रहे थे, उनको जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके वो घटना होती है, अभी आरोपी गिरफ्त से बाहर है। और इधर पड़ोसी जिले सिवनी में इतनी बड़ी संख्या में गौवंश को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है तो सरकार पर, प्रशासन पर, पुलिस पर सवाल उठने लाजमी है कि आखिर उनका खुफिया तंत्र, इंटेलिजेंस सिस्टम क्या काम कर रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में सार्वजनिक स्थानों पर आकर लाकर गौवंश को मारा जाता है, उनका कत्लेआम किया जाता है। और इस तरह से हम कहें कि समाज में वैमनस्य भी पैदा करने की एक गंभीर कोशिश की जाती है, क्योंकि गौवंश सिर्फ एक पशुधन हमारे देश के लिए नहीं है, ये हिंदू समाज के लिए, बहुसंख्यक समाज के लिए आस्था का भी केंद्र है। ऐसे में संवेदनशील ये मामला है। और जैसे मैंने आपको बताया, गाय माता, और हम इनको पूजते भी हैं। और देखिए, गाय के नाम पर राजनीति बहुत होती है, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि किस तरह से उनके साथ वहां पर बर्ताव किया जाता है। और अब यहां पर आप देखिए किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई है। देखते हैं इस मामले में कांग्रेस तो सवाल उठा ही रही है, भाजपा भी कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कब तक दोषियों तक पुलिस पहुंचती है, आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया विजेंद्र पूरी अपडेट के लिए।